बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ इस हदीस से करूँगी कि रात के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ ले आए और हज़रत उमर भी अपने घर से बाहर निकल आए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी अपने घर से बाहर निकल आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों से पूछा कि इस वक़्त घर से क्यों बाहर निकल आए? तो दोनों ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हमें भूख की वजह से घर से बाहर निकल आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे भी यही चीज़ घर से बाहर ले आई है, तो चलो एक सहाबी के घर चलते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी के घर तशरीफ़ ले गए। वो सहाबी अपने घर में मौजूद नहीं था, मगर उसकी बेगम घर में मौजूद थी। जब उसकी बेगम ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी घर की तरफ तशरीफ़ लेके आ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, उसे बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो वो सहाबी जो थे वो पानी लेने के लिए गए हुए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ ले आए, उसकी बेगम ने उनके सामने खजूरें पेश की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें खाईं। और जब वो सहाबी घर तशरीफ़ लेके आया, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर में हमारे गरीब जो एक झोंपड़ी है उसमें तशरीफ़ लेके आए हैं। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का दूध पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया। और उसने बकरी को ज़िबा करने लगा। उसने बकरी को ज़िबा करने लगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये बच्चे देने वाली है तो फिर ज़िबा ना करना, वैसे ज़िबा कर लो। उसने कहा कि नहीं, ये बच्चे देने वाली नहीं है। तो उसने ज़िबा किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बकरी का गोश्त पेश किया, पका कर पेश किया। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी खाया, हज़रत उमर ने भी खाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया। जब वो उनके खाना खा के घर से बाहर निकले, तो पेट भर के खाना उन्होंने खाया था। तो हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तुमने हमें पेट भर के खाना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू बकर, ए उमर, तुम अल्लाह ताला का शुक्र तो अदा करो, लेकिन इस नेमत पर गवाह हो जाओ कि क़यामत के दिन तो अल्लाह इसके बारे में तुमसे पूछेगा, क्या तुम्हें भूख लगी थी तो तुम्हें पेट भर के मैंने खाना नहीं दिया। इस हदीस को मेरा सुनाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, हम अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करते हैं। देखिए, अल्लाह ताला ने हमें हाथ दिए हैं, अल्लाह ताला ने हमें आँख दी है, हमें कुछ सुनने के लिए कान दिए हैं, बोलने के लिए ज़ुबान दी है, चलने के लिए पाँव दिए हैं। अल्लाह ताला ने हमें हर एक नेमत से नवाजा है, तो हम कितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। मैं भी, आप भी कभी सोचें कि हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा कैसे करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ज़ना सिर्फ जिस्म का ज़ना नहीं होता, ज़ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कानों का भी ज़ना होता है, आँखें भी ज़ानी होती हैं, ज़ुबान भी ज़ानी होती है, कान भी ज़ानी होते हैं, हाथ भी ज़ानी होते हैं। वो कैसे होते हैं? इन आँखों से हम कुछ गलत चीज़ें, हराम चीज़ें देखते हैं। कान कैसे ज़ानी होते हैं? इनसे हम गलत चीज़ें, हराम चीज़ें सुनते हैं। ज़ुबान कैसे ज़ानी होती है? इससे हम गाली गलौज जो देते हैं, उससे ये ज़ुबान हमारी ज़ानी हो जाती है। अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें दी हैं, इसका हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और हम अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं। इस रमज़ान में अल्लाह ताला की नेमतों का जितना हो सकता है उतना शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में वादा फरमाया है कि जो मेरा बंदा शुक्रगुज़ार हो जाएगा ना, वो एक नेकी के बदले में उसे 10 गुना दूँगा। वो मेरा एक शुक्र अदा करेगा ना, तो उसके बदले में उसे 10 गुना दूँगा। ये अल्लाह ताला का वादा है कुरान पाक में। तो अल्लाह ताला के लिए शुक्र अदा किए, अल्लाह ताला की हर नेमत पर अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बंदा बन जाए। शैतान है ना, उसने अल्लाह ताला से वादा किया हुआ है कि अल्लाह, मैं तेरे बंदे को आगे से, पीछे से, सामने से, आगे से, पीछे से, दाएं बाएं, हर तरफ से आपके बंदे पर हमला करूँगा और उसे नाशुक्रा बना दूँगा। तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि जो मेरा बंदा होगा वो मेरा शुक्रगुज़ार होगा। तो सोचें, मैं और आप शुक्रगुज़ार हैं? हम अल्लाह ताला की नेमतों पर कितना शुक्र अदा करते हैं। हमसे एक नेमत छिन जाए तो हम तो मायूस हो जाते हैं अल्लाह ताला से। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे। जितना भी हो सकता है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी में कैसी 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 बहारें आती हैं। करके तो देखें, अल्लाह ताला की नेमतों पर शुक्र अदा करके तो देखें। आज के लिए इतना ही।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔